हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार की जो 50 से अधिक महान विभूतियाँ रहीं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे गौतम बुद्ध हो गए और महावीर हो गए, महात्मा बुद्ध, बिम्बिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पाणिनि, चंद्रगुप्त प्रथम जैसे ये महत्वपूर्ण किरदार हैं। इनके सभी के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और बीपीएससी से संबंधित वीडियो जो हैं वो चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बिहार के 50 से अधिक महान विभूतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, ये है महावीर। महावीर का जो है कब से कब तक जीवन काल रहा है। तो दोस्तों, जो महावीर रहे हैं ये 540 से 468 ईसा पूर्व तक महावीर का जीवन काल रहा है। 6ठी शताब्दी से पूर्व जो है 6ठी शताब्दी से पूर्व महान धर्म के समाज सुधारक, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, कुंडलग्राम यानी कि वैशाली के समीप इनका जन्म हुआ था और पावापुरी यानी कि नालंदा में इन्होंने शरीर का त्याग किया था। इनके 5 जो है मुख्य उद्देश्य भी थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये महावीर के 5 मुख्य उद्देश्य रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध का जीवन काल कितना रहा है? तो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक महात्मा बुद्ध का जीवन काल रहा है। ये जो है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। बात करें इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये महावीर के समकालीन कहे जाते हैं। महावीर के समकालीन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की और बिहार के अत्यधिक सक्रिय रहे हैं और इन्होंने 4 असत्यों और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। मगध के प्रसिद्ध शासक बिम्बिसार ने इनसे दीक्षा ली थी। बिम्बिसार ने इनसे दीक्षा ली थी महावीर जी से। बात करें बिम्बिसार के बारे में दोस्तों, तो ये हैं बिम्बिसार। इनका जीवन काल जो है, बिम्बिसार जो शासक थे, इनका जीवन काल कब से कब तक रहा? 544 से 492 ईसा पूर्व तक। मगध साम्राज्य पर उत्कर्ष बिम्बिसार के साथ आरंभ हुआ था और अंगराज्य की विजय उसने की। ये बिम्बिसार का चित्र है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक रहा? ये 492 से 660 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। वज्जी, गणराज्य और विजेता तथा पाटलिपुत्र का निर्माता इन्हें कहा जाता है। मगध के महान साम्राज्यवादी शासकों में से अंत्य श्रेष्ठ शासक अजातशत्रु रहे हैं। हिस्ट्री में इन सभी को आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं महापनंद के बारे में। महापनंदम के बारे में मगध साम्राज्य के विस्तार को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाला इनको कहा जाता है और उत्तर प्रथम भारतीय साम्राज्य का निर्माता भी महापनमनंद को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 320 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा। नंद वंश का संग्राहक और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक तथा भारत के जो सीमांत क्षेत्र में यूनानियों का प्रभाव विनाश करने वाला यह शासक भारत का मुक्तिदाता कहलाता है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, जिसने विशाल साम्राज्य के साथ एक उत्तम प्रशासन तंत्र का भी निर्माण किया। अब बात करते हैं दोस्तों अशोक के बारे में। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ये 272 से 332 ईसा पूर्व तक। 272 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो है महानतम शासक, जिसे शांति, सद्भाव, जन कल्याण, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध और बौद्ध धर्म का प्रचार तथा प्रसार में अपना योगदान के कारण अद्वितीय जो है ख्याति अर्जित की और इसके अभिलेख इनकी यह महान उपलब्धियों की गाथा आज भी दोहराते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चाणक्य के बारे में। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से विख्यात यह महान कूटनीतिक चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक भी था। इसकी सुविख्यात रचना अर्थशास्त्र अभी भी राजनीति और शासन संबंधी एक
महान जो है रचना समझी जाती है। बात आती है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चाणक्य ने लिखी। अर्थशास्त्र जो ये पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है, न कि जो है अर्थशास्त्र से। नाम इसका अर्थशास्त्र लेकिन ये पॉलिटिक्स से संबंधित है। बात करें दोस्तों पाणिनि के बारे में, तो दोस्तों इतिहास और संस्कृत में आपने पाणिनि के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मौर्यकालीन समृद्धि व्याकरण शास्त्री और अष्टाध्यायी के रचयिता जो मनेर के निवासी माने जाते हैं, यद्यपि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान बिहार को नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त प्रथम के बारे में। शासनकाल इनका 332 से 335 ईसा पूर्व रहा है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जिसने पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाकर इस नगर को गौरव का जीर्णोद्धार किया था, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था और ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी रहे हैं। बात करें दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में, तो शासनकाल इनका 320 से 380 ईसा पूर्व तक रहा है। महान विजेता जिसने भारत व्यापी साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया और उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो बात आती है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त थे इनको कहा जाता है। ये बात आती है कि ये जितने भी 7 समुद्र हैं उनका जो है सभी का पानी इनका घोड़ा पीता था, यानी कि इनका बहुत लंबा साम्राज्य था। अब बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट जो है दोस्तों 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका जो है ये रहे हैं। इनका प्रमुख बिंदु भी हैं पटना, यानी कि प्राचीन कुसुमपुर निवासी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बीजगणित की आरंभिक आधारशिला रखी थी। ये महान गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोलिक भी थे और इन्होंने आर्यभट्टी तथा आर्यभट्ट सिद्धांत तथा तंत्र नामक 2 ग्रंथ लिखे और इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट रखा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्व मध्यकाल की। इतिहास में दोस्तों बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की, तो ये शांतरक्षित जो था पाल शासकों के काल में 8वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार का आचार्य और बौद्ध विज्ञान जिसने तिब्बत जाकर वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, किसने किया, शांतरक्षित ने किया। अब बात करते हैं अतिश दीपाशंकर श्री ज्ञान की। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो न छोड़िए क्योंकि आगे भी कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनके बारे में आपने पढ़ा और सुना भी होगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नाम होने वाले हैं। दोस्तों बात करें अतिश दीपांकर श्रीज्ञान की, तो विक्रमशील के प्रसिद्ध आचार्य जिन्हें 11वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक के नियंत्रण पर वहां भेजा गया। बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप से प्रचार प्रसार का इनका विशेष योगदान रहा। बात करें दोस्तों धीमन एवं विठपाल की, तो जो है पाल कालीन सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जो नालंदा के निवासी थे, पाल कालीन कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण और चित्रकला के विकास में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम मंडन मिश्र की। मंडन मिश्र कौन रहे हैं, तो मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक जिसने मीमांसा तथा वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है। शंकराचार्य के साथ उनके जो है शास्त्र की चर्चा अनुश्रुतियों से मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्यकाल की, तो मध्यकाल में बात करेंगे हम विद्यापति की। विद्यापति के बारे में आपने जरूर सुना होगा। श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कालीन का जन्म जो है दरभंगा जिले में हुआ था, दरभंगा के विस्की ग्राम में संवत 202 में हुआ था। मैथिली भाषा की उनकी पदावली विख्यात है जिसकी संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासागर और गंगा काव्यवली प्रमुख है विद्यापति की। अब बात करते हैं दोस्तों गुरु गोविंद जी की, जो कि 1666 से 1708 तक इनका जीवन काल रहा है। ये पटना सिटी में जन्म लेने वाले सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे जिन्होंने सिख समुदाय को मुगल शासकों के संघर्ष के लिए संगठित किया और उनके धर्म एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाए। अब बात करें दोस्तों आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में बात करते हैं दोस्तों कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह 1780 से 1858 तक रहे हैं। 1857 के जो विप्लव के अगर सेनानी और जगदीशपुर के जमींदार जिसके नेतृत्व में यह विप्लव संगठित हुआ और 1 साल से अधिक समय तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखने में कई युद्ध में कंपनी की सेना को पराजित किया और इसके पश्चात इनकी मृत्यु युद्ध में गिल के कारण हुई थी।
अब बात करते हैं दोस्तों अमर सिंह के बारे में। तो अमर सिंह जो थे दोस्तों, ये कुंवर सिंह के अनुज यानी छोटे भाई थे, जिन्होंने 1 वर्ष तक कैमूर पहाड़ियों के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध सफलता से लड़े और कुंवर सिंह के निधन के पश्चात आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा। अमर सिंह 1857 के विद्रोह में के दौरान जगदीशपुर में समांतर भारतीय सरकार की स्थापना की, जिसका प्रधान हरिकिशन सिंह को बनाया। नवंबर 1858 में उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और कारावास में ही उनकी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों शेख भिखारी की। तो शेख भिखारी 1857 के वपलो के शहीद में एक शेख भिखारी को अंग्रेजी कंपनी ने फांसी दे दी थी। इसकी याद में एक स्मारक उद्घाटन भी कुछ वर्षों के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। कुछ वर्ष पहले भी इनके नाम से एक जो है स्मारक की उद्घाटन भी सरकार ने किया है। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप सभी जानते हैं। इनका जो 1884 से 1992 तक जीवन काल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर सक्रिय रहे हैं। 1906 में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उनकी अहम भूमिका रही है और राष्ट्रीय भूमिका यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं दोस्तों सर सुल्तान अहमद के बारे में। सर सुल्तान अहमद सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री, जिन्हें पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति होने का श्रेय प्राप्त हुआ। 1937 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी रहे और 1941 में वे भारत सरकार में विधि जो सदस्य भी नियुक्त हुए। राष्ट्रीय संघ में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भी वो सक्रिय रहे। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो विख्यात बुद्धिजीवी, जिनका पृथक बिहार के निर्माण में प्रयास का अग्रणी भूमिका निभाई है। 1947 में भारत की संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पद ग्रहण किया। अब बात करते हैं दोस्तों हसन इमाम, और ये 1871 से 1933 तक इनका जीवन काल रहा है। वरिष्ठ वैलिस्टर और राष्ट्रवादी नेता। 1912 में इन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज की नियुक्ति हुई और 1921 में बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद में प्रथम निर्वाचन उपाध्यक्ष भी रहे और उसी वर्ष राष्ट्रीय संघ सभा के भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य भी बने। होम रूल आंदोलन में अवज्ञा आंदोलन तक काफ़ी सक्रिय भूमिका रही इनकी और बिहार के पृथक्करण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिक्षा और पत्रकारिता में बिहार में विकास में इनकी जो देन है उल्लेखनीय रही। अब बात करते हैं दोस्तों अली इमाम के बारे में। अली इमाम जो रहे ये हसन इमाम के ज्येष्ठ यानी कि बड़े भाई रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सदस्य रहे हैं। 1930 में जो है स्थापित पटना स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष ये बने। अब बात करते हैं दोस्तों अब्दुल बारी के बारे में। अब्दुल बारी कौन रहे हैं? तो खिलाफत आंदोलन के समय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता रहे। इनकी मुख्य देन बिहार में श्रमिकों के आंदोलन को संगठित करने में रही और 1931 में बिहार समाजवादी दल के संस्थापक के रूप में यह एक रहे हैं। 1936 में उन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन का गठन किया। सांप्रदायिक सद्भाव के साथ प्रबल समर्थक और मुस्लिमों को कांग्रेस के नेतृत्व में गोलाबंद करने की सक्रिय ये रहे हैं। 1946 में बिहार के दंगा पीड़ितों के बीच उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर काम किया। 1947 में इनकी हत्या कर दी गई जो कि 28 मार्च को हुई थी। 1947 28 मार्च को। अब बात करते हैं दोस्तों रामकुमार शुक्ल के बारे में। तो रामकुमार शुक्ल कौन रहे हैं? दोस्तों चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता, जिन्होंने गांधी जी के साथ 1917 में चंपारण ये आए। गांधी जी को ये चंपारण 1917 में लेके आए थे और किसानों के प्रति नील कोठारियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया और इनकी गांव मुरली भरवाहा की यात्रा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के क्रम में किया था। अब बात करते हैं दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बिहार के प्रथम
भारतीय गवर्नर 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बिहार की सरकार गवर्नर के रूप में 19 दिसंबर 1920 को उन्होंने पद ग्रहण किया और उन्होंने सहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर के पद पर इस्तीफा दे दिया था। अब बात करें दोस्तों मोहम्मद यूनुस के बारे में। मोहम्मद यूनुस कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जो कि 1937 में चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने से सरकार जो बनाने से इनकार कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण के बारे में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे और ये सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार में नमक सत्याग्रह इनकी अग्रणी भूमिका रही है। 1937 में बेहिसार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का यह अध्यक्ष रहे और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे। बात करें दोस्तों दीप नारायण सिंह के बारे में, तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। बात करें दोस्तों विजय किशोर प्रसाद के बारे में, तो दोस्तों बिहार में सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, जिन्होंने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम चंपारण के किसानों का दुर्दशा पर प्रस्ताव द्वारा ध्यान केंद्रित किया था। अब बात करते हैं दोस्तों अनुग्रहण नारायण सिंह की। तो अनुग्रहण नारायण सिंह जो रहे हैं, यह असहयोग आंदोलन में बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक मंत्री और प्रशासक के रूप में विख्यात थे। बात करते हैं दोस्तों चुनचुन पांडे के बारे में। चुनचुन पांडे कौन थे? दोस्तों ये बिहार के क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख नेता, जिन्होंने 1905 से 1917 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हैं दोस्तों जगजीवन राम के बारे में। तो जगजीवन राम कौन थे? दोस्तों सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता। 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू से श्रीमती इंदिरा गांधी तक के अधीन मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के प्रधान के रूप में संबंध रहे हैं और 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री भी चुने गए। बात करें दोस्तों सैयद महमूद के बारे में। सैयद महमूद का जो जीवन काल रहा वो 1889 से लेकर 1971 तक रहा है। होम रूल लीग के खिलाफत आंदोलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी के और स्वतंत्र भारत के मंत्री परिषद के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। बात करें दोस्तों अब्दुल कम्यूज अंसारी के बारे में, तो दोस्तों खिलाफत और सहयोग आंदोलन के समय सक्रिय बिहार के मुसलमानों के पिछड़े होने के ये प्रमुख नेता रहे हैं। बात करें दोस्तों जयप्रकाश नारायण की, तो इनका जीवन काल रहा है 1902 से लेकर 1979 तक। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन काल जो रहा है सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन से आरंभ हुआ और जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ। बिहार के समाजवादी पार्टी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जयप्रकाश नारायण सर्वोत्तम आंदोलन से जुड़े हुए और सत्ता की राजनीति से अलग थलग रहे। 1975 में देश की आपात स्थिति की घोषणा की गई, जिन्होंने इसके बाद तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का भी नेतृत्व ग्रहण किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया। बात करें दोस्तों कर्पूर ठाकुर की, तो कर्पूर ठाकुर कौन थे दोस्तों? कर्पूर ठाकुर जो थे ये भारतीय समाजवादी आंदोलन के अग्रिम नेता कर्पूर ठाकुर एवं राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। 1978 में यह बिहार के मुख्यमंत्री भी बने और राज्य की पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी में भी इन्होंने हिस्सेदारी दी थी। बात करें दोस्तों बीपी मंडल के बारे में, तो दोस्तों पिछड़ी जाति आयोग के प्रमुख एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अपने सामाजिक न्याय के विचारों के लिए जाने जाते थे। बात करें दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, तो ये कौन थे दोस्तों? बिहटा पटना के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के अधिकार की रक्षा है तो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1929 में उन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की। बात करें एल्बर्ट एक्का की, तो दोस्तों एल्बर्ट एक्का कौन थे? भारतीय थल सेना एवं परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किए गए और वीर सैनिक, जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष में प्राण न्यौछावर कर दिए। एल्बर्ट एक्का जो थे पाकिस्तान के खिलाफ जब 1965 का युद्ध हुआ था तब उसमें इनकी जान चली गई थी। बात करें दोस्तों इसमें शहीद हुए थे। बात करें दोस्तों राहुल संक्रायतन की, तो ये
1893 से 1963 तक इनका जीवन काल रहा है। विख्यात एवं बहुमुखी प्रतिभा वाले जीव बुद्धि, इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं और बहुमुखी ऐतिहासिक स्रोतों की खोज का संकलन भी इन्होंने किया है। बात करें दोस्तों खान बहादुर खुदा बख्श खां की, तो ये कौन थे? इनका जीवन काल दोस्तों रहा है 1842 से 1908 तक। दोस्तों इनकी जो प्रमुख बिंद हैं वो पांडुलिपियों के जो है प्रसिद्ध संग्रहकर्ता जिसके द्वारा स्थापित खुदा बख्श लाइब्रेरी 1891 में बंगाल की तत्कालीन सरकार द्वारा अपनी देख रेख में ली गई और 1969 में भारत की संसद ने राष्ट्रीय महत्व की संस्था की घोषणा कर दिया। बात करें दोस्तों राधा कृष्ण जालान की, तो कलाकृतियों और ऐतिहासिक और औषधियों के प्रसिद्ध संग्रह में जिनका व्यक्तिगत संग्रह पर आधारित जालान संग्रह पटना सिटी में स्थापित किया गया है। बात करें दोस्तों सैयद हसन अस्कारी के बारे में, तो दोस्तों इनका जीवन काल जो रहा है 1901 से लेकर 1990 तक रहा है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास और विशेष सूफी मत के विख्यात विद्वान, शोधकर्ता एवं अध्यापक जिन्होंने बिहार में इतिहासकारों की नई पीढ़ियों को प्रभावित किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सहित एवं अन्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया। बात करें दोस्तों कलिंकेर दत्त की, तो दोस्तों ये कौन थे? प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रहे हैं और शिक्षा शास्त्री रहे हैं। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के रचयिता जो कि पटना एवं मगध के विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे हैं। बात करें दोस्तों अजीमुद्दीन अहमद की, तो ये 1882 से लेकर 1949 तक इनका जीवन काल रहा है। सुप्रसिद्ध पूर्व शास्त्री और प्रथम बिहारी जिन्होंने लाइप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी से डॉक्टरेट प्राप्त की और इनकी शोध रचना सस्मुल उलमुल लंदन की गिब्स मेमोरियल सीरीज से प्रकाशित हुई। इस सम्मान को पाने वाले प्रथम भारतीय थे और उन्हें उर्दू कविता तथा सोनेट शैली का प्रथम प्रयोगकर्ता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कलीमुद्दीन अहमद की, तो कलीमुद्दीन अहमद का जीवन काल रहा है 1908 से लेकर 1985 तक। दोस्तों उर्दू भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं अंग्रेजी के अध्यापक जिन्होंने उर्दू की आलोचनाओं की नई शैली का विकास किया और बिहार सरकार में 2 दशकों तक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन रहे और पद्मश्री सहित अनेक सम्मान से भी पुरस्कृत किए गए थे। बात करें दोस्तों काजी अब्दुल वदूद की, तो दोस्तों उर्दू भाषा के प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने उर्दू साहित्य के मनोवैज्ञानिक के रूप में दोस्तों जो है शोध में प्रबंधन का प्रचलन किया था। बात करें दोस्तों साज अजीमाबादी, तो इनका जीवन काल रहा है 1848 से लेकर 1927 तक। दोस्तों उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि जिन्होंने उर्दू गज़ल को लोकप्रिय बनाने के निर्माण में योगदान दिया और उर्दू भाषा में बिहार पर पहली ऐतिहासिक रचना नक्शे पायदार इन्होंने लिखी थी। शाह अजीमाबादी की जो है ऐतिहासिक रचना कौन रही है? नक्शे पायदार। दोस्तों बात करें कलीम अगजिस की, तो दोस्तों कलीम अगजिस जो थे वर्तमान काल में बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय उर्दू कवि जो कि पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुके हैं। बात करें दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनका जीवन काल रहा है 1908 से लेकर 1974 तक। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को गद्य और पद्य का समान दक्षता प्राप्त इन्होंने रखी थी, जिनका नवीन चेतना और ओज से भारी अधिकांश कविताओं में राष्ट्रीय की भावना तथा कुछ कविताओं में विश्व प्रेम की भावना स्पष्ट प्रदर्शित की थी। ये बहुत बड़े हिंदी के लेखक भी रहे हैं। बात करें दोस्तों आचार्य लचिन विलोचन शर्मा की, तो दोस्तों इनका जो जीवन काल रहा है ये 1916 से लेकर 1961 तक रहा है। नलिन जी हिंदी के मौलिक सृजनात्मक साहित्यकार एवं नई दृष्टि के समीक्षक, प्रयोगधर्मी कवि, मनोवैज्ञानिक, कहानीकार, अध्यापक, निबंधकार, अनुवादवादक, संपादक तथा चित्रकार, ये इनको कई जो है उपाधियाँ मिली हैं। किसको? आचार्य नलिन विलोचन शर्मा को। बात करें दोस्तों केदारनाथ मिश्र प्रभात की, जिनका केदारनाथ का मिश्र का एक और नाम है प्रभात। भोजपुरी भाषा में महाकवि पंडित केदारनाथ मिश्र प्रभात छायावादी और राष्ट्रवादी चेतना के साम्यवादी। इनकी रचना 2 प्रकार की रही है और छायावादी तथा राष्ट्रवादी के रूप में यह स्वर मुखरित रहे हैं। बात करें दोस्तों
नागार्जुन की, तो दोस्तों नागार्जुन रहे हैं श्री वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन का जन्म 1919 में दरभंगा जिले में सतलखा ग्राम में हुआ था। आरंभ में उनका जीवन संघर्षमय रहा है और इसी कारण से उनकी रचनाओं में जो है मानवीय दुख, अभाव और संघर्ष की कहानी प्रतिबिंबित है। इनकी गिनती अग्रणी अंचलिक और उपन्यासकारों में की जाती है। बात करें दोस्तों फडणवीस नाथ रेणु के बारे में, तो दोस्तों फडणवीस नाथ रेणु भी जो है बिहार के रहे हैं। दोस्तों हिंदी उपन्यासों की दुनिया में अंकंचलित को आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय रेणु को आलोचक उपन्यास मैला आंचल को दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है मैला आंचल किसकी रचना है, तो फडणवीस नाथ रेणु की है और उनके आंचलिक चित्रण में इनकी जो है क्षमता चरम सीमा पर है। बात करें दोस्तों पंडित सियाराम तिवारी की, तो इनकी जो है गणना ध्रुपद, धूमर, ख्याल, ठुमरी, भजन, कजरी, चैती आदि विधाओं में महान गायकों में होती है। उन्होंने प्रमुख नगरों का और शास्त्रीय संगीत तथा विभिन्न विधाओं का दर्शन जो है भारतीय संगीत का मान बढ़ाया है। बात करें दोस्तों भिखारी ठाकुर की, तो दोस्तों भिखारी ठाकुर जो रहे हैं ये राय बहादुर भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, विसंगतियों और अंधविश्वासों को कुठाराघात किया। विदेशिया इनकी सबसे जो है प्रसिद्ध कृति रही है। कौन सी? विदेशिया, और इस पर निर्मित फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था। बात करें दोस्तों महाराजा भूपेंद्र नारायण की, तो दोस्तों ये कौन रहे हैं? दोस्तों इन्हें बिहार की फिल्म की दुनिया में शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। 1931 में उन्होंने हिंदी में पुन मिलन नामक फिल्म का निर्माण किया था, जिन्हें बिहार की पहली फिल्म का भी ऐतिहासिक श्रेय मिलता है। तो दोस्तों ये थे 50 से अधिक बिहार की महान विभूतियाँ जिनके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।